नमस्ते आप सबका। मैं कौशल वाखरकर अपने पसंदीदा शो में मतलब लक्ष्य कट्टा में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज ऐसे ही हमारे लक्ष्य न्यूज़ पे एक शख्सियत आई है जो कि हमें जो केंद्र सरकार ने योजना जारी की है अग्निपथ, उस बारे में हमें कुछ बातें बताएंगे और उसके फायदे और उस योजना से होने वाली जो युवाओं को विविध तरह अलग अलग सेक्टर में किस तरह से काम मिलेगा। और खुद वो भी एक विश्लेषक है इस बारे में, और वो कैसे जो युवा है आर्मी के बाद क्या क्या कर सकते हैं और क्या फायदे, उस बारे में हमें इस योजना की सफल जानकारी हमें देने वाले हैं। पूरी जानकारी हमें उनसे मिलने वाली है। श्रीधर व्यवहारे हमारे साथ है। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। आप खुद जो प्लेसमेंट से उस सेक्टर में आप काम करते हैं युवाओं के लिए और अपने डिफेंस के लिए भी काम किया है। आप इस बारे में क्या विश्लेषण किया और क्या बताएंगे कि किस तरह से युवाओं को और डिफेंस के युवाओं को आर्मी के बाद काम मिल सकता है और फायदे क्या हो सकते हैं इस योजना के? धन्यवाद वाखारकर जी। आपके लक्ष्य कट्टा ने इस सब्जेक्ट के लिए, अग्निपथ के लिए जो सोचा है और उसके लिए जो प्रोग्राम अरेंज किया है, सही वक्त पे आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली गए 35 ईयर्स से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में औद्योगिक क्षेत्र में काम करता हूँ। मैंने हजारों कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट का काम किया हुआ है। 1 लाख के ऊपर लोगों का इंटरव्यू आज तक लिया है। और अच्छे कुशल आदमी इंडस्ट्रीज को देना, सक्षम आदमी इंडस्ट्री को देना, मेरिट के अनुसार इंडस्ट्री को उपलब्ध कर देना, ये हमारा मूल काम है। और इसी क्षेत्र में हम तज्ञ माने जाते हैं ऑल इंडिया के लिए। इसलिए ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने के लिए बहुत इच्छुक भी हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आएगा। क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज़ में बहुत अलग अलग लोगों को प्लेसमेंट्स दिया है, रिक्रूट किया है, उनको अच्छे अच्छे जॉब उपलब्ध कर दिए हैं और वो लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। हमने स्पेसिफिकली टेक्निकल, टेक्नो कमर्शियल, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस एरिया में काफ़ी काम किया हुआ है। और ऐसा काम करते करते हमने डिफेंस वालों के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी हमने इंडस्ट्रीज़ में प्लेसमेंट दिया है। जो रिटायर्ड होते हैं डिफेंस वाले लोग, वो हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे अच्छे काम कर सकते हैं, ये हमने इंडस्ट्रीज़ को पटाया है, उनको समझाया है, उसका इम्पोर्टेंस ऑलरेडी समझाया। इसीलिए हमको बहुत खुशी होगी कि हमने डिफेंस के काफ़ी लोगों को इंडस्ट्रीज़ में अच्छी जगह प्लेस किया है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और हमारे जो क्लाइंट है इंडस्ट्रीज़, वो भी बहुत खुश है कि डिफेंस के आदमी हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत काम में आ सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक जुनून अलग सा रहता है, वो काम अपना मन से करता है। दूसरा, उनके पास में डिसिप्लिन इतनी अच्छी रहती है कि वो काम एक बार उनको दे दिया ना, तो वो कैसे भी होके पूरा करके आएगा, ये उनको समझ में आ गया। इसीलिए आजकल काफ़ी इंडस्ट्रीज हमें बोलती है कि हो सके तो हमें डिफेंस रिटायर्ड लोग हमको दे दो। और हम खुशी है कि हम ऐसे वक्त पे इंडस्ट्रीज़ को हेल्प भी करते हैं और हमारे जो नौजवान भाई हैं डिफेंस वाले, उनको भी हम जॉब देने में सक्षम है और वो कार्य हम करते ही रहते हैं। ये हम भारत के लिए करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं, हमारे नेशन के लिए करते हैं। और ऐसे इसमें फौजी भाइयों का तो सवाल ही नहीं, बहुत बेहतरीन काम करने वाले ये ह्यूमन रिसोर्सेज है जी। जो 4 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे, उसमें लेफ्टिनेंट पुरी इन्होंने कहा है कि उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर एक खुद का बिजनेस आप बिल्डअप कर सकते हैं इस पैसे से। लेकिन कुछ युवाओं को इस बारे में लगता है कि 4 साल बहुत कम है, 4 साल के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा 4 साल का करियर ही, जो हमने 4 साल 8 साल ट्रेनिंग के लिए दिया और हमें 4 साल की नौकरी करनी है और जो डिफेंस में काम करना है। तो उस बारे में बहुत सारे युवकों को जो कि कंफ्यूज है किस तरह से इस योजना को हम एक्सेप्ट करें। तो क्या कहेंगे आप उस बारे में? देखो, मेरा कहना ऐसा है
कि इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सबको एक मालूम है कि ये स्कीम जो है ना, जो मिनिमम 8वीं पास है, 8वीं 10वीं और 12वीं पास है या ITI वगैरह हुआ, उनके लिए ये स्कीम ओपन है। 17.5 से 21 साल तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। 4 साल में कोर्स पूरा होने वाला है। हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो भी युवा है वो 15 या 16 साल में 10वीं पास करता है। उसके बाद में वो कॉलेज ढूंढता है, 11वीं 12वीं को जाता है, और उसके बाद में वो ITI वगैरह जाएगा, नहीं तो डिप्लोमा करने के लिए कहीं तो भी जाएगा या ग्रेजुएशन करेगा। तो उसमें 5-7 साल निकल ही जाते हैं। उसमें आमदनी कुछ भी नहीं होती है, जीरो आमदनी। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो एजुकेशन लेने के लिए बच्चों को माँ पिताओं को जेब में से पैसा डालना पड़ता है वो एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन वो जो नॉलेज मिलता है वो प्योरली बुकिश नॉलेज रहता है। हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद में हम उसको परीक्षा में देते हैं और पास हो जाते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है ये नहीं समझता है, जो इस डिफेंस के कोर्स में होने वाला है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मुझे इंडियन नेवी में जाना था। मेरा ऐसा ही कोर्स में 2 महीने के लिए मरीन इंजीनियरिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2 महीने के लिए मैं अहमदनगर में कोर्स को गया था आफ्टर 10th, और उसके बाद में जो एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें किसी जगह मुझे कम मार्क मिले, इसलिए मैं ज़िंदगी में उधर नहीं जा सका, मैं मरीन इंजीनियर नहीं हो सका। ये मेरे को अभी भी आज भी बुरा लगता है। लेकिन ऐसा ही कोर्स जो चलता है PCTC, उसको बोलते हैं प्री कैडेट ट्रेनिंग सेंटर, ये अहमदनगर में है। अभी उन्होंने नासिक में भी स्टार्ट कर दिया। लकीली अभी बताता हूँ, अभी जो बच्चे वहाँ पे स्टडी करते हैं, मैं उनको सिखाने के लिए भी कभी कभी जाता हूँ। उनको हम नॉलेज देते हैं कि आप अगर समझो उधर नहीं हुए तो हम इंडस्ट्रीज में हम आपको वेलकम करेंगे, आपके लिए सुविधा या अच्छा जॉब आपके लिए ढूंढेंगे और आपको हम काम दे देंगे, ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, गवर्नमेंट बहुत अच्छी काम कर रही है कि आपको प्रशिक्षण भी दे रही है, आपको डिग्री भी दे रही है, और उसके साथ में आपको आपका फिजिक जो है, बॉडी, वो तैयार करती है। आप में एक जुनून पैदा करते हैं, आप में एक डिसिप्लिन लाती है कि सवेरे 6 बजे से उठ के शाम को 10 बजे तो क्या क्या करना है, ये आपको पूरा सिखाते हैं। आप जब भी घर पे रहते हो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं देखते हो, घर वाले चिल्लाते हैं तो आप वो अपने मन का काम करने के लिए सोचते हैं। लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं है, इसलिए आपका लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंट घड़ी, आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है वो आपको सीखने को मिलता है। ये आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में 4 साल करने के बाद में आपके हाथ में 12 लाख अप्रोक्सीमेटली आपके खिस्से में आपको जमा होने वाले। ये आपको बाहर आप ग्रेजुएट करो, आपके जेब में क्या रहने वाला है? ऑन द कॉन्ट्ररी, ये एजुकेशन लेने के लिए आप जेब में से पैसा डालने वाले, एक भी पैसा नहीं बचेगा। इसलिए इसको बिल्कुल आप निगेटिवली सोचो मत। ये बेहतरीन लॉटरी है। ये लॉटरी का आप ज़बरदस्त मस्त यूज़ करो, आपका लाइफ बनाओ। मैं बताता हूँ आपको, आप बोल रहे 4 साल का रिटायर्ड नहीं है, ये आपका 4 साल का प्रशिक्षण है, लाइफ का प्रशिक्षण है। एक बार 4 साल आप उधर निकाले, आपको 25% में तो आपको एंट्री मिल जाएगी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डिफेंस में। अगर नहीं मिली तो आप खुद का व्यवसाय भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम बताते हैं हम आपको इंडस्ट्रीज़ में या कहीं जॉब देने के लिए हम कोशिश भी कर सकते हैं। जैसा हमने पहले इंडस्ट्रीज़ को हमने कन्विंस किया कि कैसे डिफेंस के आदमी, ऐसा और काम करेंगे, और हमारी इंडस्ट्रीज में जितनी भी पहचान है वो सब जगह हम बताएंगे कि डिफेंस के आदमी को आप पहले प्राधान्य से जॉब दे दो, वो बहुत अच्छे लड़के रहते हैं। इसीलिए बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। हम आपको बताते हैं, आपके ये बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जो अग्निवीर हैं 4 साल जॉब करेंगे, आर्मी में सेवा करेंगे देश के लिए, उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसे भी सवाल उठाए कि इसमें अगर हम 4 साल दे रहे तो वो ज़ाया है, क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग की है, उसके बाद एजुकेशन जो लिया है, उसमें इतना खर्चा हो गया कि अभी हम जो 12 लाख तक जो खर्चा करेंगे उतना तो हमारा एजुकेशन और पहले ही हो चुका है। तो वो पैसों का क्या फ़ायदा, और आगे जाके गारंटी क्या है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलेगा? देखो, गवर्नमेंट ने तो पहले ही स्कीम में बता दिया है कि 25% जो है ना, उनको रेगुलर डिफेंस में लिया जाएगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में।
बाकी बच्चे 75% जो है ना, उनको एक चिंता है कि हमारा उसके बाद में क्या होगा। मैं बताता हूँ, चिंता करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 4 साल में आप इतने अच्छे बेहतरीन इंसान बनेंगे, ट्रेंड आदमी बनेंगे, आपको इतना बढ़िया ट्रेनिंग मिलने वाला है, इतने अच्छे स्किल सेट्स मिलने वाले हैं, और आपने लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और एक 4 साल में आप ऐसा तैयार होके बाहर आएंगे ना, आप खुद बोलेंगे, अरे समझो उधर मुझे मेरा नंबर नहीं लगा, मैं मेरे पैर पे ऊपर मैं खड़ा होऊंगा, मेरा खुद का मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, या कुछ व्यवसाय स्टार्ट कर सकता हूँ, या नहीं तो मेरे दम के ऊपर मैं दूसरे कहीं जॉब भी प्राप्त कर सकता हूँ। इतना आप में विश्वास जरूर पैदा होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बता दो, दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। ऐसी ही बातचीत हम वेवारे सर के साथ रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लक्ष्य 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 लक्ष्य। नमस्ते, आप सबका पुनः ब्रेक के बाद में कौशल आखरकर अपने लक्ष्य न्यूज़ पे स्वागत करता हूँ। ऐसे ही बातचीत हम चालू रखने वाले। हाल ही में योजना जारी भी हुई, योजना के बारे में लेफ्टिनेंट पुरी इन्होंने भी जानकारी दी। उसके बावजूद भी देश में योजना को लेके युवाओं में हिंसाचार देखा जा रहा है, देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है। इस योजना को लेकर क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने और अपने इंडियन जो डिफेंस सर्विसेज है, उन्होंने ये जो स्कीम डिज़ाइन किया है, ये युवकों को इन्वॉल्व करने के लिए किया है। क्योंकि भारत ने अपने भारत की जो सबसे अच्छी पावर जो है ना, मीन्स 70% ऑलमोस्ट, इट इज़ कॉल्ड एज यंग इंडिया। यंग एनर्जेटिक यूथ हमारे इंडिया के पास में है, वो वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ का प्रॉपरली यूज़ करने के लिए सरकार ने ये स्कीम बनाई है। इसके पीछे डिफेंस के बड़े बड़े लोगों ने, अफसरों ने काफ़ी साल रिसर्च करके ये स्कीम को बनाया है, अग्निपथ को बनाया है। और ये अग्निपथ जो है युवकों के फ्यूचर के लिए, भारत के युवकों के लिए फ्यूचर के लिए एक बढ़िया स्कीम साबित होने वाली है। इसीलिए किसी भी गलत फहमी में मत आओ। आपको लोग गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, आपका मिसयूज कर रहे हैं, और आपको आपकी एनर्जी का प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो किसी भी इसमें मत आओ, बहका में मत आओ। आप सिर्फ स्कीम में कैसा हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें हम कैसा ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कि हमको क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, उसके लिए काम करो। आने वाले जुलाई 24, 25, 26 जुलाई को इसका एंट्रेंस का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन। तो वेबसाइट पे आपका नाम कैसा लोड किया जाए, इसके ऊपर आप काम करो, उसके बारे में सोचो, उसका गाइडेंस आप ले लो। ऐसे बहुत से लोग हैं अपने पूरे इंडिया में, इसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको, आप किसी भी बहकावे में मत आओ और सब छोड़ दो, सिर्फ स्कीम के ऊपर ध्यान दो। मैं बताऊंगा आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। धन्यवाद जी। कुछ आरोप भी हो रहे हैं कि अग्निपथ के युवाओं को भड़काया जा रहा है योजना के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? राजनीति भी हो सकती है एक तरह की। राजनीति बहुत बुरी बात है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर राजनीति हो रही है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, इसके ऊपर इन केस ऑफ नेशन ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि कुछ तो भी गलत राजनीति इसमें खेल कर रही है, और उसके लिए आपको इसने ढकल दे दिया है कि आप आगे लड़ो, हम पीछे से राजनीति करेंगे। फ्यूचर आपका खराब होगा, राजनीतियों का उनको कोई फ्यूचर खराब नहीं होने वाला। उनको तो बहुत बढ़िया अच्छी एक सुसंधि प्राप्त हो गई। और इसीलिए मैं युवाओं को कहता हूँ, आप बाकी बहकावे में मत आओ, आप अग्निवीर में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके ऊपर काम करो, वेबसाइट के ऊपर काम करो, अपनी सेहत बनाओ, रनिंग स्टार्ट करो, और अच्छे से अपनी बॉडी बनाओ, जिसके ये डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप काम करो, बाकी सब छोड़ दो। कोई भी गवर्नमेंट आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकते, इतना मैं आपको गारंटी बताता हूँ, कौन सा भी गवर्नमेंट हो। जी, जाते जाते आप क्या कहेंगे, युवा को क्या मार्गदर्शन करेंगे, इस बारे में क्या गाइडेंस करेंगे कि किस तरह से अग्निवीर और अग्नि परीक्षा को
उस फेस कर सके और कैसे इसको पास कर सके, क्या कहेंगे आप इस बारे में जाते जाते? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि 24, 25 और 26 जुलाई को इसका एंट्रेंस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले वो ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या तैयारी करना है, उसके लिए आप उसको आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे। जो भी आज तक आपके पास में सर्टिफिकेट है वो आप जमा करके आपकी फ़ाइल रेडी करके रखिए। उसके बाद में ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है उसके ऊपर आप काम करें। इसके अलावा आपने किसी स्पोर्ट्स में काम किया है या नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स खेले हुए हैं या कोई स्किल प्राप्त किया है या आपके घर वाले कभी पहले डिफेंस में थे तो उनको प्रायोरिटी मिलने वाली, उनको कोई बोनस पॉइंट मिलने वाला है, अगर ऐसा आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट जमा करके रखो, क्योंकि वो फॉर्म में आपको फिलअप करने का है। इसलिए आप उसकी तैयारी करो और रोज़ सवेरे आप आपकी हेल्थ बनाओ, रनिंग करो, अच्छे से आपकी बॉडी सेहत बनाओ, स्टडी अच्छा करो और उसकी तैयारी करो। बाकी चिंता मत करो, आपका एक बार आपको एंट्री मिल गई ना, समझ लो तो आपका फ्यूचर बनने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसीलिए उसके ऊपर फोकस करो कि आप कैसे अग्निवीर बनेंगे, आप अग्निपथ में कैसे सहभागी होंगे और आपको सबसे अच्छा है देश के लिए काम करने का एक बेहतरीन मौका प्राप्त हुआ है, आप इसको गमाओ मत, ऐसा मेरा कहना है। जी धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी अग्निपथ योजना पे और जो गाइडेंस किया आपने अग्निवीरों के लिए फ्यूचर में, वो उनको अच्छी तरह से उनके लाइफ में काम आए। और आपके मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस योजना के बारे में जो भी बातें बताई है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो फ्यूचर अग्निवीर है उनको बहुत मदद होगी उनके फ्यूचर के लिए और इस योजना के लिए। धन्यवाद श्रीधर जी, आपके मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्निपथ के लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।